हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि हमारा बोर्ड नियर है 2025। बस हम बोर्ड एग्जाम देने ही वाले हैं, तो क्लास 10th बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। और इसी सीरीज में मैं आपको बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, अब मैंने आपको कल करवाए थे क्वेश्चंस, उसके आगे है ये फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, है ना। तो फूड पार्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स को और तोड़ करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं? तो यही प्रोसेस जो होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो हमारे सेल तक पहुंचता है, और अगर हम जो खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट काफी कॉम्प्लेक्स रूप में रहता है ना, तो काफी बड़े रूप में रहता है वो, इतने इस तरीके से उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो सेल के अंदर पहुंच नहीं सकता, इसलिए उसको तोड़ना जरूरी होता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, इन सब को इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में इनको तोड़ना जरूरी होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना इनको जरूरी होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटने के बाद ही इनका एब्जॉर्प्शन होता है और ये सेल तक पहुंचते हैं, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट दिया है Mg+O2 इज इक्वल टू डैश प्लस हीट। तो Mg जब जलेगा, Mg रिबन बहुत बार आया है ये मैग्नीशियम रिबन वाला, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? MgO। ठीक है, MgO प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? MgO। ओके, उसके बाद रिएक्शन को आपको बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ दे रखा है Mg, देखो यहाँ पर दे रखा है Mg और प्लस ऑक्सीजन। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बन रहा है MgO और प्लस यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है। ओके, हीट रिलीज हो रहा है। देखिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कर लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हमारा Mg भी 2 हो गया, तो इसके आगे भी हमको ये यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य 2 बताइए, जो कि मुख्य पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट जो है वो क्या है बच्चों? वो है लंग्स। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, और दूसरा क्या होता है? ट्रैकिया, है ना। तो एक हो गया लंग्स और दूसरा क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन कॉज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर वो अगर अल्ट्रावायलेट रेज बाहर से होते हुए अगर ओजोन लेयर से फिल्टर नहीं होता है और अर्थ पे आ जाता है, तो हमको किस किस प्रकार की परेशानी हो सकती है? तो बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम है ना, स्किन प्रॉब्लम, और एंड क्या हो सकता है? स्किन कैंसर, है ना, स्किन कैंसर। ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम स्किन कैंसर कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, है ना, एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? वो होती है जूल। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, JOULE, और इसको हम शॉर्ट में J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा और लेकर के उससे काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है, उससे काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत सारी जगह पे मोटर लगा हुआ है, फैन में मोटर लगा हुआ है, जो कि इसको क्या कर रहा है? फैन को घुमा रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क कर रहा है ना ये, तो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तभी आपको हवा लग रहा है, लेकिन उसको फैन को चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा। या फिर आप देख लीजिए मिक्सी, है ना, जो ग्राइंडर होता है, चटनी बनाते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के, और वो गर्र, है ना, वो क्या कर रहा है? उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए वॉशिंग मशीन, वहां पर भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता क्या है? ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर।
तो ये हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ करवा रही हूँ नोमेनक्लेचर, जो कि हर साल पूछा जाता है बच्चों, हर साल, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं और मतलब आपकी 4 मार्क्स और 4 मिनट्स भी आपको नहीं लगते हैं, विदिन 2 मिनट्स, है ना, या 1 मिनट के अंदर आप ये 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं और 4 नंबर आपकी पॉकेट में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, जो कि नोमेनक्लेचर से है, IUPAC से है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था ना, नामकरण, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं। देखो अब इसमें क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, गिव IUPAC नोमेनक्लेचर एज फॉलोज, है ना, कुछ आपको दे रखे हैं, उसके आपको IUPAC नेम बताने हैं। अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, मार्क्स कितने हैं, 4 मार्क्स, ओके। तो इसमें पहला आपको दे रखा है क्या, पहला दिया है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, चलो एक एक करते चलते हैं। अब आपको कह रहा है ना कि इसका नाम बताइए, तो नाम क्या हो जाएगा इसका। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये 2, ये 3, याद है ना आपको सारे रूल्स, ओके। अब बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक है। तो हमने प्रॉप लिख दिया। ये एक ऐसा प्रॉप है जिसमें कि 1 पोजीशन पर, 1 पोजीशन अगर हमको लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाइफन लगा करके 1 लगा करके फिर हाइफन लगाना है, ठीक है। एक ऐसा ये प्रॉप है जिसमें कि 1 पोजीशन पर पहले ही कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, इन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 इन, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन, ठीक है ना। प्रोपीन भी लिखेंगे तो भी मतलब 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये इन आकर के इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, ओके। ये हो गया हमारा देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, कह रहा है CH3CH2OH, है ना, ये दिया है देखो CH3CH2 और OH, कह रहा है इसका IUPAC नेम बताइए। कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कितने कम टाइम टेक करने वाले, और आपको पूरे फुल मार्क्स भी इसमें मिलेगा। देखिए इसमें OH जहाँ लगा हुआ है उधर से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 2, ओके। अब आपके 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम 8, ठीक है, 8, है ना। और 8 के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। ये एक ऐसा एथेन है जिसमें कि 1 पोजीशन पर ही, ठीक है, जिसमें 1 पोजीशन पर ही क्या लगा हुआ है, OH लगा है। OH के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल। तो जिसमें कि पहले पोजीशन पर ही ऑल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर O आ गया और यहाँ पर E आ गया, तो ये वाला E क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई करेगा, मतलब इस E को हटाना पड़ेगा, बताया था आपको रूल्स ना। तो इस E को हटाना पड़ेगा, तो इस E को हम हटा देंगे, हम लिखेंगे इथेन, ठीक है। इथेन में E नहीं आएगा, हाइफन लगाएंगे और 1 लगाएंगे, ठीक है, कि पहले पोजीशन पर, और क्या लिखा हुआ है, ऑल। या इसका और एक सिंपल है कि ये बीच से ये सारी चीज़ें हटाओ और ये ऑल जो है वो जाकर के इसके साथ अटैच हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। आप इसको सिर्फ एथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन दिया है और 1 क्लोरीन लगाया है, ठीक है। 5 कार्बन और 1 क्लोरीन, ठीक है। देखो यहाँ पर CH3 CH2 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 CH, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, CH2 और Cl, ठीक है। ये है। अब आपको नाम लिखना है, क्या करना पड़ेगा, जिधर Cl है वहां से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। तो नंबरिंग हमने इधर से कर लिया, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है टोटल इसमें, 5 कार्बन है, ठीक है। तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखेंगे पेंटेन, है ना, पेंटेन, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। कैसे पता करेंगे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, या इसको ओपन करके देख लो, 1 कार्बन है ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, और 2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड ही है, ओके। वैसे भी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, लास्ट में सारे बीच में सब 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इतना तो आप समझदार हो ही गए हैं, पूरा पढ़ लिए हैं आप, है ना। तो ये देखो ये पेंटेन है, कैसा पेंटेन है, कैसा पेंटेन है जिसमें कि 1 नंबर पर क्या लगा है, क्लोरीन। क्लोरीन का नाम हम पहले लिखते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने पेंटेन पहले क्यों लिखा, पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरीन। क्लोरीन को हम किस में लेते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट में लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि 1 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है। अब 1 पोजीशन लिखना जरूरी नहीं
नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 पोजीशन पर क्या है इसमें बच्चों, ये हो गया क्लोरो, ठीक है, कि 1 पोजीशन पर क्लोरो है। और उसके बाद जो हमारा वर्ड रूट है इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब हम बीच में कोई गैप नहीं देंगे, कोई भी हम इसमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे के सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। तो जो पेंटेन है ना, ये पेंटेन को मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में मैंने गैप दे दिया, नहीं गैप नहीं देना है, ठीक है। या फिर अगर इसको मैं कैपिटल लेटर से लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर पी अगर मैं कैपिटल लेटर इस्तेमाल करती हूँ तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रूल कहता है कि आपको कोई गैपिंग नहीं रखना है और कोई भी अब कैपिटल लेटर नहीं आएगा, है ना, ये और बिना विदाउट गैपिंग यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, है ना, पेंटेन। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन, एक ऐसा पेंटेन है जिसमें कि 1 फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4, अच्छा इसमें 4 ही लगा था, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 लगे तो ब्यूटेन कर देना, और वैसे पेंटेन कर दो, 5 है तो मैंने 5 लगाया है ना, तो पेंटेन कर दो, ठीक है। अब देखो दिया है 1 2 3 4, ठीक है, आपको CHO ग्रुप दिया है, इसको मैं चलो यहाँ आने दो। देखो चौथा वाला आपको दिया है ऐसे CH3 CH2 CH2 और CHO, ओके। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा है, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग हम यही से करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा, है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप लिखेंगे ब्यूट, है ना। अब ये एक ऐसा ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन, ओके। तो ये एक ऐसा ब्यूटेन है जिसमें कि पहले कार्बन पर, फर्स्ट वाले कार्बन पर ही ये लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल, क्या बोलते हैं, अल। तो एक ऐसा ब्यूटेन है जिसमें कि पहले कार्बन पर अल लगा हुआ है। वैसे ऐसे लिखना एकदम फैंटास्टिक होता है, लेकिन आप बीच वाला ये हटा भी सकते हैं और उसके बाद इसको इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा कि यहाँ पर देखो वोवेल आ गया, तो यहाँ वाले वोवेल को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, हमको इसको हटाना पड़ेगा, तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन का ई हट जाएगा, और यहाँ पर हाइफन देकर के लिखेंगे 1, फिर हाइफन देकर के लिखेंगे अल, या आप इसको हटा करके और इनको एक साथ लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है। आप केवल अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है देन, है ना, 2 लिखा रहता तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम यहाँ से ये 1 और ये दोनों हाइफन हटा सकते हैं और इसको ला करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। देखो अब उसी में आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि आपसे कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना, या तो फिर आपको ऐसे देगा कि कुछ आपको कंपाउंड नाम दे रखे हैं। अभी आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा था, कह रहा था कि इसका नामकरण करो, IUPAC नेम बताओ, तो जो ये दे रखा है इसका हमको नाम बताना था। अब वो उल्टा दे रहा है, अब कह रहा है कि नाम मैं बता रहा हूँ, आप जो है ना उसका स्ट्रक्चर बना करके बताओ, ठीक है। तो या तो वैसे या तो ऐसे, है ना, दोनों और में करके पूछा जा सकता है, ये मैं हटा रही हूँ। अब आप देखिए, अब हमको दिया गया है क्या, नेम दिया गया है और हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मतलब नामकरण कर दिया गया है, किसका नामकरण किया गया है वो आपको बताना है। देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इथेनोइक एसिड, ठीक है। सबसे पहली बात कि इथेन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट वाले में कह रहा है इथेनोइक एसिड, तो इथेन आ गया ना बेटा, तो इथेन का मतलब कि 2 कार्बन है, ठीक है, और ओइक एसिड लगा है, मतलब किसी एक कार्बन से इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, तो COOH लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक कार्बन से COOH लगा देते हैं, तो ये ओइक एसिड है, ये ओइक एसिड हो गया, और ये 2 कार्बन हो गया तो इथेन हो गया। अब इस वाले कार्बन की आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो बस ये 4 बॉन्ड लगा देने हैं, तो ये हो गया, ठीक है। बस ये हो गया हमारा CH3 और COOH, ओके। ये पहले वाले का नाम दिया हुआ था, स्ट्रक्चर हमने बना दिया। दूसरा कह रहा है ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि क्या दिया है, पेंटेन। पेंटेन का मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब कह रहा है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो केवल बोल रहा है ना, तो इसका मतलब कि इसमें ब्रोमीन 1 पोजीशन पर ही है,
ठीक है, याद रखना। अगर 2 या 3 देता तो इसका मतलब कि 2 पोजीशन पर है या 3 पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पर केवल ब्रोमो लिख रहा है, इसका मतलब कि 1 पोजीशन पर है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर हम यहाँ पर रख देते हैं चलो ब्रोमो को, है ना। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहीं रखूँ, यहाँ पर भी रख सकती हूँ। बस ये हो गया हमारा पूरा, हमने एक जो है ना स्केलेटन तैयार कर लिया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ सबको हाइड्रोजन देना है। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन दे दिया, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये इसमें भी ये हो गया CH2, और इसके साथ ये Br लगा हुआ है। ठीक है, तो यही बोल रहा था आपको ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। थर्ड वाला कह रहा है ब्यूटेनोन। ओके, देखो क्या कह रहा है, ब्यूटेनोन। अब इसमें फिर ब्यूटेन आ गया। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन, नहीं फिर नहीं आया, एक ही बार आया है। तो ये क्या है, ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेनोन, ओन कह रहा है। ओन का मतलब कौन सा ग्रुप, कीटोन। ठीक है, और कीटोन में अगर इसमें कोई नंबर नहीं लगाया है तो इसका मतलब कि ये जो कीटोन ग्रुप है ये सेकेंड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहाँ आता है, ये बीच में आता है। ठीक है ना, ये बीच वाला है, ये किनारे किनारे टर्मिनल पे नहीं आता है ना, ये बीच में आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा कीटोन ग्रुप है। ठीक है, कीटोन ग्रुप के साथ कोई नंबर नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब कि CO ग्रुप है ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ था, ओन का मतलब होता है कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर CO ग्रुप आ जाएगा। बस ये स्केलेटन तैयार हो गया, सब में हाइड्रोजन बस भर दो। यहाँ हमने हाइड्रोजन भरा, तो ये हो गया CH3। फिर ये तो इसकी तो बॉन्डिंग कंप्लीट है। देखो यहाँ पर कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड यहाँ है, 4 कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ इसके 4 हो गए, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दिया है हेक्सेनल, है ना। तो देखो हेक्सेनल में कितने कार्बन पहले बता रहा है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। और हेक्सेनल अल लगाया है। ठीक है, इसका मतलब देखो इसमें भी कोई नंबर नहीं दिया है, तो हेक्सेनल का मतलब कि 1 पोजीशन पर ही जो अल लगा है ना, वो 1 पोजीशन पर ही लगा होगा। तो पहले वाले पोजीशन पर ही अल लगा दो। अल का मतलब क्या, अल का मतलब होता है CHO, है ना। तो आपको CHO ग्रुप लगाना, तो चाहे उधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। ठीक है, बस ये स्केलेटन आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, सबको बस हाइड्रोजन देना है। ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, डन। तो बस देखो यही इतने से ही क्वेश्चन थे बस, है ना। ये तो और वाले हैं, ये और वाले हैं कि ये बनाओ। अगर आपने ऐसा ये फट से बना दिया, ये तो मैं समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आपको आता है तो इसको बनाने में क्या टाइम लगेगा। तो फट से आपने बना दिया, ये देखो 4 मार्क्स, है ना। 1 जो है 1 मार्क्स के हैं। तो इस पर बच्चों खूब फोकस कर लेना, IUPAC वाले। ठीक है, क्वेश्चन। अब मैं आपको ना मॉडल पेपर 2 के भी IUPAC वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ। देखो 4 मार्क्स में फिर यहाँ पर आया है, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो दे रहा है गिव नेम इन IUPAC फॉर दीज कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और कह रहा है कि इसका IUPAC नेम बताइए। ये मैं हटा दूँ, देखो इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर CH3 है, इसका होल ट्वाइस दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पर C है और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 है, यही दे रखा है ना। हाँ, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या करना कि इस कार्बन के साथ यहाँ पर ये 2 जुड़ा हुआ है, 2। ठीक है, तो हम देखो ऐसे लिखेंगे, ये है ना, होल ट्वाइस दे रखा है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3। ठीक है, और यहाँ पर ये C है। ठीक है, और एक और CH3 इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया CH3। ठीक है, CH3 कैसे होगा, CH2 होगा ना। हाँ, CH2। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ठीक है, इसका आपको नेम लिखना है। अब बच्चों हमको लिखना है इसका नेम। कैसे नेम लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नियर है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहता है कि मैं जहां खड़ा हो गया लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमको नाम किसका लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, ये आपको पता है, रूल सारे आपको पता है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है ना, सेकेंड नंबर पर क्या है, पहले सेकेंड नंबर पर कौन बैठा हुआ है, जो बैठा है पहले
पहले उसका नाम लिखिए। तो सेकेंड नंबर पर और 2 लिख करके हाइपन देंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। नाम क्या है इसका, चूंकि ये साइड चेन है, ठीक है ना, चूंकि ये ब्रांच है इस वजह से इसमें लगेगा इल, है ना, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे एक कार्बन के लिए मेथ, और मेथ के साथ क्या लग जाएगा, इल, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मेथिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 2 पोजीशन पर मेथिल है, ओके। उसके बाद हमारा ये जो वर्ड रूट है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, लेकिन एन को हटाएंगे क्योंकि एन की जगह पर क्या आएगा, इन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप। बीच में हमने कोई गैपिंग नहीं दिया है और सारे लेटर्स किस में जा रहे हैं, स्मॉल में, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोप, अब एक ऐसा प्रोप है जिसमें कि पहले कार्बन पर ही क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो आप इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोप 1 इन, ठीक है। तो 1 को मैं हटा देती हूँ फिलहाल, मैं लगा देती हूँ यहाँ पर प्रोपीन, तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल, है ना, दूसरे पोजीशन पर मेथिल है और 3 कार्बन है जिसमें कि फर्स्ट नंबर पर इन लगा हुआ है, तो नाम इसका हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है CH3, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, CH3 CH CH और CH के साथ, देखो यहीं पर सामने आपको दिख रहा है ना, CH के साथ वहीं पर Br लगा हुआ है, उस Br को मैं क्या कर देती हूँ, नीचे कर देती हूँ, ठीक है, ये Br। उसके बाद फिर CH, मैंने CH को लिख लिया, उसके बगल में जो Cl लिखा हुआ है ना, उस Cl को मैं कर देती हूँ नीचे, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबरिंग करना है और आपको ये देखना है कि आपको चलना किधर से है, आपको सिस्टर के साइड से चलना है या ब्रदर के साइड से। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी सेकेंड नंबर से ही यहाँ पर ब्रांचेज स्टार्ट हो रहा है और इधर भी सेकेंड नंबर से ही ब्रांचेज स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों साइड में से कोई भी साइड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप सिस्टर के साइड से चल सकते हैं या ब्रदर के साइड से चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से इक्वल ही आएगा, है ना। अदरवाइज आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको चलना किधर से है। तो आप देखो नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, मैंने नंबरिंग इधर से कर लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों के नाम लिखने में झगड़ा है भाई, है ना, दोनों जो है फाइट कर रहे हैं कि पहले मेरा नाम लिखो, पहले मेरा नाम लिखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ABCD पढ़ेंगे और ABCD में जो पहले आ गया उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। तो AB है ना, सबसे पहले आ रहा है B, तो पहले नंबर पर इसको लिखेंगे, और C फॉर क्लोरो, है ना, तो इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। अब बस इधर से चलना शुरू करो। तो देखो हम लिखेंगे कि 2 पोजीशन पर, है ना, 2 पोजीशन पर हाइफन हमने लगाया, कौन है, ब्रोमो है, ब्रोमो के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमो, और तीसरे पोजीशन पर फिर हाइफन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3, कोई कॉमा नहीं आएगा। फिर तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर है क्लोरो, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि थर्ड नंबर पर अब कौन है, यहाँ पर है क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो हो चुका है, अब थर्ड नंबर पर कौन आ गया, क्लोरो आ गया। उसके बाद ये हमारा जो लॉन्ग चेन है वो उसमें कितने का वर्ड रूट जो हमारा है उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। तो देखो 3 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, क्योंकि सारे क्या हैं, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन एक ऐसा चेन है जिसमें कि 2 नंबर पर ब्रोमो है और 3 नंबर पर क्लोरो है, और ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए हटा दूं मैं इसको, ये IPSC वाला बच्चों बिल्कुल करना है ना। देखो 4 नंबर मिल रहे हैं ना, ऐसा लगता है ओहो कि एकदम मुफ्त के मार्क्स मिल रहे हैं, ये है ना, मुफ्त के मार्क्स। अब देखो नेक्स्ट दिया गया है, देखो CH जो दिया गया है ना उसको मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी, अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। CH के बाद क्या दिया गया है, CH यहाँ पर CH, उसके बाद CH2 उसके बाद क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C लिया है इसी CH2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखा है भाई, CH इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो सकता है, सब गलत दिया है, गलत लिखा है ये बच्चों, ऐसे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखो बॉन्डिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, क्वेश्चन जो दिया है ना उसमें कुछ मिस्टेक है।
ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ये देखो यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, फिर यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, तभी नाम बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा, है ना। वो उसमें वैलेंसी, एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, उसमें वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब इसमें नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इस CH को ना आप एकदम ऐसे कंजेस्टेड, मतलब इसके साथ में कंडेंस करके भी लिख सकते हो, और ये जो हाइड्रोजन है ना, उसको भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, CH3, ठीक है। देखो नंबरिंग हम करेंगे, क्योंकि हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसमें हर एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। देखो इस कार्बन के चारों तरफ यहाँ पर 3 बॉन्ड तो इधर, और एक हाइड्रोजन से मिल जाएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन के 3 इधर, 1 इधर, 4 हो गया, और इसके 3 हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, और एक यहाँ पर प्रेजेंट है ही, 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है आपको। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रोप, ठीक है। प्रोप सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्रोप के साथ एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो इन लगाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे प्रोप। और देखो प्रोप के बाद आप क्या लिख सकते हैं, आप थोड़ा मैं बड़ा लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर आपने लिखा प्रोप, प्रोप के बाद आप हाइफन लगा सकते हैं 1 पोजीशन पर, और क्या है यहाँ पर, आइन, है ना, लिख सकते हैं इसको आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, आइन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इन तीनों को गायब करेंगे और आइन को साथ इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों चलेगा। नेक्स्ट है, बीच में कार्बन है और चारों तरफ CH3 है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है कि बीच में कार्बन हो गया और चारों तरफ क्या दिया गया है, CH3 और CH3, ठीक है। किसी एक चेन को एक तरफ से आप मान लो कि ये आपका वर्ड रूट है, मैंने सीधे वाले को मान लिया कि ये हमारा वर्ड रूट है, उस पर कर दो नंबरिंग 1 2 3। अब ये जो बचा वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ब्रांच है। अब बस नाम लिखो। सबसे पहले नाम में किसका लिखते हैं, ब्रांच का लिखते हैं। तो 2 पोजीशन पर ऊपर भी ब्रांच है, 2 पोजीशन पर नीचे भी ब्रांच है। जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, मेथिल। तो 2 पोजीशन पर ऊपर भी मेथिल है, 2 पोजीशन पर नीचे भी मेथिल है। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2,2, है ना, 2 बार, ठीक है, 2 2 और 2 बार के लिए क्या लिखते हैं, डाई। डाई में आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, है ना। तो डाई, 2 2 डाई, ठीक है, मतलब 2 बार, है ना। 2 बार क्या आया है, 2 बार आया है मेथिल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। 2 बार आया है मेथिल। उसके बाद लॉन्ग चेन आपके कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ओके डन। तो ये देखो ये इसमें दे रखा था IUPAC सेकेंड वाले मॉडल पेपर में, है ना। अब थर्ड वाले में हम जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी पक्का दिया होगा, ठीक है। थर्ड वाले में भी आप देखेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ही आपको मिलेंगे IUPAC के क्वेश्चन, ओके। चलिए अब थर्ड वाले में तो हम आएंगे कल देखेंगे इसको, ओके बच्चों। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ना आप IUPAC वाला पूरे रूल्स रिवीजन कर लेना, और ज़्यादा आप में टफ नहीं है, बहुत सिंपल ही नियमों को लिया गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जरूर आप प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना, रूल्स प्रिपेयर कर लेना कि आपको क्वेश्चन लिखने कैसे, क्योंकि इसमें तो कैसे भी बदल देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन आपको अगर नियम याद है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, और अगर नहीं, अगर आपको चाहिए रिविजन चाहिए ना, तो मेरे वीडियो पर आपको जा करके देखना, नॉमेनक्लेचर मैंने डाल रखा है, उसमें किसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। जो हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5 है ना, नहीं चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पहले नॉमेनक्लेचर सिखाया है, तो वहाँ से जाकर के सारे रूल्स देख करके बच्चों पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ बच्चों आज बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत लेट हो गया है, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए आप मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग तो बस मन लगा करके पढ़ते रहो, और फिर मैं 1 मार्क्स के आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।